तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र का समूहन। तो संधारित्र का समूहन क्या है? तो संधारित्र को विशेष प्रकार से दो प्रकार से समूहित किया जा सकता है। एक है श्रेणीबद्ध समूहन या श्रेणी क्रम समूहन, और दूसरा होता है समानांतर क्रम समूहन। तो पहले श्रेणी क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम समूहन क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास तीन संधारित्र हैं। ये मान लीजिए कि पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा। तीनों संधारित्र को श्रेणी क्रम में समूहन में जोड़ा गया है। जैसे अब मान लीजिए कि पहले संधारित्र के संग्राहक पट्टिका को एक बैटरी से धन सिरा से कनेक्ट किया गया है, और अंतिम संधारित्र के संघनक पट्टिका को बैटरी के माइनस सिरे से कनेक्ट किया जाता है। मान लीजिए कि बैटरी का विभवांतर भी है। अगर ये पॉइंट मान लीजिए कि ए और ये अंतिम पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच जो भी विभवांतर होगा वो बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। तो सबसे पहले कि संधारित्र का समूहन क्या है? तो संधारित्र का समूहन श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन क्या है कि संधारित्रों का वह समूहन जिसमें पहले संधारित्र के पहली पट्टिका का मतलब कि संग्राहक पट्टिका, और दूसरी पट्टिका का मतलब कि संघनक पट्टिका। तो संधारित्रों का वैसा समूहन जिसमें पहले संधारित्र के प्रथम पट्टिका को बैटरी के धन सिरे से, दूसरे संधारित्र के दूसरे पट्टिका को पहले संधारित्र के दूसरी पट्टिका को दूसरे संधारित्र के प्रथम पट्टिका से, दूसरे संधारित्र के द्वितीय पट्टिका को तीसरे संधारित्र के प्रथम पट्टिका से आगे इसी क्रम में जोड़ा गया हो, तथा अंतिम संधारित्र के द्वितीय पट्टिका को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा गया हो, तो इस प्रकार के समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। मान लीजिए कि पहले संधारित्र का, ये मान लीजिए कि पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा। मान लीजिए कि पहले संधारित्र को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, प्लस क्यू चार्ज। तो ये चारों तरफ संग्राहक पट्टिका पर वितरित हो जाएंगे। जब इस पर प्लस वितरित हो रहा है तो इसके कारण दूसरी पट्टिका पर माइनस आवेश वितरित हो जाएगा। जब इस पर प्लस क्यू आवेश है तो इस पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा? माइनस क्यू। जब इस पर माइनस क्यू है, इस पर माइनस है, तो इसके कारण इस पर प्लस अब होगा। तो मान लीजिए कि इस पर प्लस, और जब इस पर प्लस है तो इसी माइनस के कारण इस पर प्लस हो रहा है। तो जब इस पर माइनस क्यू है तो इस पर प्लस क्यू, फिर इस पर प्लस तो इस पर माइनस। जब इस पर प्लस क्यू है तो इस पर माइनस क्यू आवेश। जब इस पर माइनस क्यू आवेश है तो फिर इसके कारण इस पर आवा प्लस क्यू आवेश। तो ये हो गया प्लस क्यू आवेश। तो ये हो गया प्लस क्यू, तो इसके कारण अब इसके विपरीत प्लेट पर माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश। अब चूंकि जो संधारित्र हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो हम देख रहे हैं चित्र के माध्यम से कि प्रत्येक संधारित्र पर एक ही आवेश जा रहा है। कौन? प्लस क्यू। लेकिन इनकी संधारित्र की धारिता अलग अलग। मान लीजिए कि इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3। तो जब धारिता अलग अलग है तो हमें सूत्र पता है, C बराबर Q बटा V। तो Q तो सेम है, लेकिन C जब अलग है तो विभवांतर भी इसका अलग होगा। तो मान लीजिए कि इसका विभवांतर V1 है, दूसरे संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V2, और तीसरे संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V3 है। वास्तव में जितने विभवांतर है A और B के बीच, जो टोटल विभवांतर होगा वो बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो V है वो किसके बराबर होगा? तो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। मान लीजिए कि हमारा समीकरण 1 है। अब यहां से कैलकुलेट V1 V2 V3 का मान निकाल लीजिए। तो हमें सूत्र पता है कि C बराबर Q बटा V, मतलब V बराबर तब क्या हो जाएगा? Q बटा C। तो अगर V1 का मान निकाल लें तो V1 बराबर Q बटा C। तो चार्ज कितना है? प्लस Q।
यानी Q और इसके संधारित्र की धारिता C1। इसी प्रकार V2 बराबर Q बाटा C2 और V3 बराबर Q बाटा C3। अब मान लीजिए कि तीनों संधारित्रों को हटा करके एक ऐसा संधारित्र जोड़ा जा रहा है जिसका विभवांतर भी है। अब तीनों को हटा करके बस एक ही हम संधारित्र लगा रहे हैं, जिससे वही आवेश जो पहले संधारित्रों में प्लस Q आवेश दिया गया है वही आवेश दूसरे संधारित्र को दिया जाता है। तो मान लीजिए कि इस पर प्लस Q आवेश दिया जाता है तो ये चारों तरफ क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले प्लेट के कारण यहाँ माइनस Q चार्ज होगा। मान लीजिए कि इसकी धारिता कितनी है, CS है, विभवांतर कितना है, V है। तब हम कह सकते हैं कि V किसके बराबर हो जाएगा, तो Q V बराबर Q और चार्ज कितना है तो Q। अब आटा संधारित्र की धारिता, तो धारिता कितना माना गया है, CS। अब V1 V2 V3 का मान समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V का मान कितना निकल कर आया है, Q बाटा CS। V1 का मान Q बाटा C1, V2 Q बाटा C2 और V3 Q बाटा C3। Q बाटा CS बराबर Q यहाँ से कॉमन ले लो तो 1 बाटा C1 प्लस 1 बाटा C2 प्लस 1 बाटा C3। Q से Q कैंसिल। 1 बाटा CS बराबर 1 बाटा C1 प्लस 1 बाटा C2 प्लस 1 बाटा C3। श्रेणी क्रम समूहन में जोड़े गए संधारित्रों के लिए समतुल्य। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 बाटा CS का मान 1 बाटा C1 प्लस 1 बाटा C2 और 1 बाटा C3 के योग के बराबर है। इसका अर्थ हुआ कि 1 बाटा CS इसमें से प्रत्येक भाग से बड़ा होगा, अर्थात 1 बाटा CS बड़ा है 1 बाटा C1 से, या 1 बाटा CS बड़ा होगा 1 बाटा C2 से, या 1 बाटा CS बड़ा होगा 1 बाटा C3 से। तो जब इसका व्युत्क्रम निकाला जाएगा तब CS अब इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा C1 से, CS छोटा होगा C2 से और CS छोटा होगा C3 से। इसका अर्थ हुआ कि अगर संधारित्रों को श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाता है तो उनके समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य जो संधारित्र की धारिता होती है उसमें से प्रत्येक संधारित्र के धारिता से छोटी होती है। इसका अर्थ हुआ कि अगर मान लीजिए कि हमें बड़े मान से एक छोटे मान वाले संधारित्र की धारिता चाहिए तो उसके लिए किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम समूहन में। श्रेणी क्रम समूहन में संधारित्रों को जोड़ने पर जो समतुल्य संधारित्र की धारिता होती है उसमें अलग अलग प्रत्येक संधारित्र की धारिता से छोटी होती है। यानी तब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है।